सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसका जिक्र कर लेंगे। किश्तवाड़ से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है। डुल इलाके में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने यहां 2 आतंकियों को घेर लिया है। डुल इलाके के नागरा नाला में ये मुठभेड़ चल रही है और आपको बताएं डिफिकल्ट टेरेन है, ये जंगली इलाके हैं और ऐसे में किश्तवाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ चल रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और किश्तवाड़ का ये इलाका जहां पर काफी पहले से ही गाड़ियों को रोका गया है, टूरिस्ट को आवाजाही करने वाले लोगों को रोक दिया गया है और सुरक्षा बल तैनात है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। डुल इलाके में दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, गोलीबारी की आवाज भी आ रही है, फायरिंग जबरदस्त हो रही है और आप देखेंगे किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो इलाका है यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और खंगाला जा रहा है, इन जंगली इलाकों को खंगाला जा रहा है। 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। डुल इलाके के नागरा नाले में ये मुठभेड़ चल रही है। इलाका थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर डेमोग्राफी के लिहाज से बात की जाए। उबड़ खाबड़ टेरेन है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पत्थर हैं, गुफाएं हैं और ऐसे में बार बार आतंकियों के लिए खासकर ये सेफ हेवन बन जाता है छुपने के लिहाज से। लेकिन टीमें कई तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, फूट ऑन ग्राउंड्स भी हैं और ऐसे में इन सुरक्षा बलों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिला किश्तवाड़ के डूल इलाके में आज अलल सुबह मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है जिसमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और कॉर्डन किया हुआ था। पूरे एरिया को कुछ इनपुट्स थे और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया। उसके बाद कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, इनकाउंटर शुरू हुआ और अलल सुबह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान जब कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद दोनों तरफ से जो है गोलियों का तबादला हुआ। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया हुआ, चाहे छात्रों का एरिया हो, मुगल मैदान का एरिया हो, खवास का एरिया हो, डूल का एरिया हो, बॉर्डर का एरिया हो। तो पूरे एरिया में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम बैसरन किलिंग के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने इस पूरे एरिया को जो है इसमें तलाशी अभियान चला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग जारी है क्योंकि बताया जाता है कि कश्मीर बैसरन पहलगाम के इनोसेंट किलिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खदशा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बाउंड्रियां जो हैं मिलती जुलती हैं। सिंथन टॉप पे उनका जो आमना सामना होता है, सिंथन टॉप पे ये बाउंड्रीज मिलती हैं। तो ऐसा खदशा जाहिर किया जा सकता था क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2024 में ज्यादा इनकाउंटर जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुए, बहुत सारे मकामात पे टेररिस्ट को मार गिराया और अब जो है ये सारा मुंतकिल जो है जिला किश्तवाड़ में हुआ। आपने देखा कि सिर्फ इस साल में अभी तक 7 या 8 के करीब किश्तवाड़ के मकाम पे, चाहे सब डिवीजन छात्रों हो, नाइदगाम का एरिया हो या सिंगापुरा का एरिया हो, उसमें अभी तक 7 या 8 के करीब जो है 2025 में इनकाउंटर्स हुए जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट जो है उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि इन मिलिटेंट्स को जल्दी मार गिराया जाए क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज जिस जगह ये इनकाउंटर हुआ उसमें 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको इनपुट्स मिलने पे जो है पूरा उस एरिया को जो है कार्डन सर्च में लिया था और उसके बाद कॉन्टैक्ट जो है एस्टेब्लिश हुआ। मचेल यात्रा जो किश्तवाड़ बॉर्डर रूट पे चलती है, बताया जाता है वो स्मूथली जो है आज रन कर रही है क्योंकि 1 महीने की वो यात्रा होती है, बहुत बड़ी यात्रा होती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने देखा कि एंटी टेरर ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है इन इलाका जात में। आपने 2 दिन पहले देखा कि जो भी मिलिटेंट चाहे जिला किश्तवाड़ के हों, जिला डोडा के हों, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट आज भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को यहाँ फिर जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घरों पे छापामारी हुई, उनके घरों में देखा गया, उनके घरों पे जो है सर्च ऑपरेशन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो मैं आपको बताऊं एंटी टेरर ऑपरेशन चनाब रीजन में जारी है और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत जगहों पे कामयाबी भी हासिल और हुई। उम्मीद की जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आज भी जो है इस टेररिस्ट नेटवर्क को जो है बस्ट करेंगे और इस पूरे इलाके को जो है दहशतगर्दों से साफ करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे किश्तवाड़ से। देखिए एक तरफ पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है, वहीं पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप इन जवानों को इस डिफिकल्ट टेरेन में आगे जाते हुए देख रहे हैं। एक तरफ जहां आप अभी तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर चलते हुए आपने देखा, एंटी टेरर मिशन अब तक का सबसे बड़ा चलाया जा रहा है। वहीं किश्तवाड़ से भी खबर सामने आ रही है जहां पर 2 आतंकियों को घेरने की जानकारी मिल रही है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, एनकाउंटर अब भी जारी है और अभी आपने
अखाल इलाका कुलगांव में लगातार 10वां दिन है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है और दूसरी तस्वीर में किश्तवाड़ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसका मतलब साफ यह है कि पूरे कश्मीर घाटी में ही एंटी टेरर मिशन, एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो जवानों द्वारा चलाया जा रहा है। फिरदौस खांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरदौस, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इलाका कैसा है, यहाँ की टेरेन, यहाँ की डेमोग्राफी और इस सर्च ऑपरेशन को लेकर डिटेल में पूरी अपडेट। हाँ जी, देखिए जिला किश्तवाड़ के डोल इलाका जो बॉर्डर और डोल के दरमियान वाला एक एरिया है, उसमें आज अर्ली मॉर्निंग में जो है सिक्योरिटी फोर्स के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ टेररिस्ट का। और अभी ये रूमर्स चल रही है यहाँ की एक टेररिस्ट को मार गिराया है, लेकिन अभी हमारी बात जो है डीआईजी डोडा बटोत से बात हुई। उनका डीआईजी डोडा बटोत रामन से बात हुई, शालीधर पाटिल हैं। उनका कहना है कि हमें अभी तक कोई बॉडी को रिट्रीव नहीं किया है, किसी बॉडी को अभी तक रिकवर नहीं किया है, ऑपरेशन जो है अंडरवे है। मैं आपको बताऊं, आज जब अलल सुबह जो है सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो कांटेक्ट जब एस्टेब्लिश हुआ तो सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे उस एरिया को जो है कार्डन में लिया हुआ था। इनपुट्स पहले से ही थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भाईसरन इनोसेंट किलिंग के बाद जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑल आउट ऑपरेशन यहाँ चलाया हुआ है छिताई चनाब में, खास करके ये 2025 में, सिर्फ 2025 में 8वां या 9वां इनकाउंटर है सिर्फ जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में या बॉर्डर में या बहुत सारे इलाका जात में। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे अपने टफ टेरेन का कहा, टफ टेरेन आज तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सिक्योरिटी फोर्स को सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए आज जिस तरह घास उगा हुआ है, जिस तरह आप मक्कियां देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार हैवी रेनफॉल भी हो रहा है और ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग जवानों के लिए, उसके बावजूद जवान घेर कर इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें फिरदौस, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, कुलगाम का जिक्र करेंगे। किश्तवाड़ में आपने देख लिया एनकाउंटर चल रहा है, वहीं कुलगाम के अखाल इलाके में 10वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। तस्वीरें ये देखिए, कश्मीर घाटी में ये सबसे लंबा एनकाउंटर है अभी तक का, और खासकर 2025 की अगर बात करें और पिछले 20 सालों में ये सबसे लंबा एनकाउंटर बताया जा रहा है। और इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान अभी तक शहीद हुए हैं। दोनों शहीद जवान पंजाब के रहने वाले थे, जबकि मुठभेड़ में 10 से ज्यादा जवान घायल भी हुए हैं। एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। यहां बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं और सुरक्षा वालों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है, पूरे इलाके को घेर लिया है। कश्मीर घाटी में ये अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। 20 साल में कश्मीर में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये पीर पंजाल की श्रेणियां हैं। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन, डिफिकल्ट डेमोग्राफी और ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज। जैसा कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि ये मौसम, जंगली इलाके, बड़ी बड़ी झाड़ियां, गुफाएं, चट्टाने और ये हैवी रेनफॉल, इसकी वजह से जाहिर है कि एस्केप करने का मौका मिल रहा है इन आतंकियों को छुपे रहने का। लेकिन तब भी जिस तरीके से ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से, एमआई के साथ साथ चीनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, थर्मल इमेजिंग की जा रही है। थर्मल इमेजिंग का मतलब यह हुआ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भांप कर उसकी इमेज मशीन से निकाल ली जाती है और वहीं से पता लगाया जा सकता है कि आतंकवादी कहां छिपे हो सकते हैं। यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड इन आतंकियों को पकड़ने के लिहाज से। दोनों तस्वीरें देखें, पहली तस्वीर में किस तरीके से हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, वहीं ये पीर पंजाल की लंबी चौड़ी श्रेणी जहां पर आतंकी अभी छिपे बैठे हैं। हालांकि उन्हें उनके बिलों से निकालकर मारने की पूरी कोशिश जवानों की ओर से की जा रही है और इस कोशिश में 3 आतंकी ढेर भी हो गए हैं। वहीं कुलगाम के अखल में शहीद हुए जवान प्रीतपाल सिंह और हरमिंदर सिंह का सैन्य सम्मान के साथ पंजाब में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लांस नायक प्रीतपाल सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मानूपुर खन्ना में किया गया, जबकि शहीद हरमिंदर सिंह का अंतिम संस्कार गांव बदीनपुर मंडी गोविंदगढ़ में पूरे सम्मान के साथ किया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ की शहीद हरमिंदर सिंह को अंतिम विदाई दी गई, मंडी गोविंदगढ़ की तस्वीर है। वहीं शहीद प्रीतपाल सिंह को भी अंतिम विदाई दी गई है। एक तरफ जहां परिवार गमगीन है, दूसरी तरफ गर्व इस बात को लेकर कि उनके लाडले ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। गुस्सा आतंकियों की हिमाकत को लेकर भी, गम, गुस्सा, गर्व तीनों एक साथ देखने को मिला। कुलगाम के शहीदों को अंतिम विदाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार करते हुए पहली तस्वीर, वहीं गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए मानूपुर खन्ना पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहीद प्रीतपाल एक गांव से। और वहीं